बहन दोस्तों, सबसे बड़ी उम्मीद जेसीएम स्टाफ साइट की और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षा यानी चेयरपर्सन सीधी हुई है मीटिंग चली 1.5 घंटा। आखिर किन मुद्दों पर बात हुई, इसी का विश्लेषण करेंगे आज। मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे बड़ी उम्मीद है, दिल खोल के कह रहा हूं। और जितने भी बातें होंगी, मेमोरेंडम दिए जाएंगे, बस सारा नेगोशिएशन चलेगा, सर्वे चलेगा, लेकिन आज ये मीटिंग हुई है और एंड में भी यही बात आकर के खत्म होगी। तो ये बात जरूरी है समझना है कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, यदि आप पेंशनर हैं तो आपकी उम्मीदों पर कहां उम्मीदों की पहली मीटिंग हो गई है। और सबसे पहले 51 पेज का इनको ड्राफ्ट दिया गया था और उसी को लेकर यह मीटिंग हुई और आगे भी इनसे कई दौर की मीटिंग होगी। और इसको लेकर इसको अगुवाई कौन कर रहे हैं आप समझ सकते हो। जेसीएम स्टाफ साइट की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा जी हैं और जो कि 8वें वेतन आयोग की अगुवाई कर रहे हैं। 7वें वेतन की अगुवाई इन्होंने की थी, 6ठे वेतन की अगुवाई उन्होंने की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट जब फाइनल होगा तब भी बात यही बनेगी। अब इन्होंने कौन कौन से मुद्दे रखे, तो सामने कौन था, और सामने आप समझ सकते हो कि 8वां वेतन आयोग है और उनकी अध्यक्षा यानी चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी और उनका पूरा डेलीगेशन से सीधी बात हुई है। बातें अलग अलग कैबिनेट सचिव भी कर रहे हैं, अलग अलग मीटिंग हो रही है। यानी ये बड़ी इसलिए क्योंकि उनका पूरा डेलीगेशन साथ में था। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, डॉक्टर रघुवैया जी हैं, शिवगोपाल मिश्रा जी हैं, तपन सरकार जी हैं और चेयरपर्सन भी हैं और उनके जो 3 आयोग के सचिव हैं वो भी हैं। तो 1.5 घंटा डिस्कशन हुआ है। तो ये जानना जरूरी कि आखिर डिस्कशन हुआ क्या है। तो शिवगोपाल मिश्रा जी ने जो अगुवाई कर रहे हैं उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है, तस्वीरें आपके सामने शेयर की, जरा उनके ऊपर बात करते हैं। शिवगोपाल मिश्रा जी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सचिव हैं। आज दिल्ली के चंद्रलोक बिल्डिंग स्थित 8वें वेतन आयोग के कार्यालय में आयोग के साथ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम स्टाफ साइट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक 11 बजे प्रारंभ होकर 1.5 घंटे चली। इस बैठक में कर्मचारियों के मेमोरेंडम से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से रखने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जो कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से सीधे जुड़े हैं। पूरी बातचीत एक सकारात्मक सहयोगपूर्ण माहौल में हुई, जहां हमारी बातों को गंभीरता से सुना गया और आगे भी इसी प्रकार की बैठकों के माध्यम से हम अपने सभी मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। यानी 1.5 घंटे का इन्हें समय मिला और 1.5 घंटे में इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और उसके ऊपर अपने बातें की, उन्होंने बातें सुनी। क्यों नहीं सुनेगा कि अगला लगभग 30 साल से यही काम करते आ रहे और यही है सेनापति 8वें वेतन आयोग के सामने बात करना और केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनों की उम्मीदें पूरी करवाना, जैसा कि आपके सामने रखा है। अब पूरी बात महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हो सकते हैं, जैसा कि आपने इतना सुन लिया कि कौन कौन था, क्या क्या था, वो बात सही है। आइए उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई। अब दोस्तों, शिवगोपाल मिश्रा जी ने जागरण बिजनेस को बताया कि बैठक में सबसे पहले जो चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु थे वो था फिटमेंट फैक्टर। अब फिटमेंट फैक्टर कहां से आता है, वो आता है मिनिमम न्यूनतम पे। यानी न्यूनतम पे कहां से आती, वो आती है महीने के एक्सपेंडिचर से। और महीने का एक्सपेंडिचर किस पर कैलकुलेट होता है कि आपके कितने मेंबर हैं और उन मेंबरों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही थी, कौन कौन सी सुविधाएं जोड़ी जाए। अब इसी बात को लेकर जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह की कैलकुलेशन है, वो मैंने आपके सामने कई बार शेयर कर चुके हैं और फिर भी हम आपके सामने ही दिखा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि हमने जैसे फिटमेंट फैक्टर जो वर्कआउट किया 3.833, तो कर्मचारियों के सबसे बड़ी मांग है जो हमारा कैलकुलेशन है। और 51 पेज को हमने पूरा वेरीफाई किया कि हमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर चाहिए, यानी कि न्यूनतम वेतन हमें 69,000 चाहिए, यानी 69,000 चाहिए की मांग रखी है। फैमिली यूनिट अब इसका आधार क्या है, फैमिली यूनिट है। अब फैमिली यूनिट को 3 से बढ़कर 5 करने की मांग की है और इस मुद्दे को मीटिंग में प्रमुखता से उठाया गया। अब इसके ऊपर विशेष चर्चा क्यों की जाएगी, क्योंकि जब तक यहां बात नहीं बनेगी, आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे, तो फिर आपका फिटमेंट फैक्टर और आपकी न्यूनतम वेतन का आधार यही है कि भाई अभी तक 3 लोग थे, अब 5 हो गए, 5 का ये खाने का, पीने का, रहने का सारा खर्चा इस तरीके से
कैलकुलेट किया जाता है और ये कैलकुलेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस तरह एक कैलकुलेशन होती है। और हमने डिटेल में इसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को भी आज हम थोड़ा सा बीच में माफी चाहता हूं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 पे सीपीसी का रेट रखा हुआ है जो ब्लू से है और ब्लैक से है वो एनसीजेसीएम का फिटमेंट फैक्टर 3.833 कैसे निकाला है। अब मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज है पर मंथ उनका जो खर्चा है 5 यूनिट का और उसकी रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है ये, और 7th पे सीपीसी में क्या क्या चीजें थी और उनको किस तरीके से वर्कआउट किया होगा, ये समझना होगा। यदि आप ये चीज सब समझ लोगे तो आपको जितनी भी खबरें चलती रहती हैं, हवा में कुछ चलती है, कुछ जमीन पर चलती हैं, किसी के प्रोडक्शन होते हैं, तो आप अपने दिमाग से फिल्टर कर सकते हो कि नहीं ये चीज यहां तक सही है। अब बड़ा फैक्टर क्या है कि सरकार 5 यूनिट मान लेती है तो ये तो अभी तक कितनी यूनिटें चलती आ रही, 3 यूनिट। अब इन्होंने 5 यूनिट से वर्कआउट करके यानी 69,000 रखा हुआ है कि हमें 69,000 चाहिए पर मंथ और मेंबर चाहिए 5 और ये है पे लेवल 1 जो 18,000 वाले बंदे को, और उसके हिसाब से सबका पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा आपका समय लेते हैं और इन्होंने अधिकृत रूप से यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां से सारी चीज लिए, जो 51 पेज का एक इन्होंने जो टेबल बनाई है, और यही मोस्ट पॉपुलरली टेबल होती है, जो कहते हैं ना कि जितनी भी मेहनत करो निकल के ये आता है और यहीं से सारी चीजें फिर फिटमेंट फैक्टर बनता है, यहीं से आपके पे पेंशन अलाउंस से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब चीजें कौन कौन सी खाने की, राइस व्हीट यानी आटा चावल हो गया, दाल हो गई, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, चीनी और गुड़ हो गया, खाने का तेल हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, अंडा हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्लोथिंग हो गया, कपड़े की सिलाई हो गई। अब इसके बाद ड्राई फ्रूट इन्होंने ऐड किया है, इसमें मैंने लाल से लिख दिया है, इन्होंने ड्राई फ्रूट ऐड किया है। 7.5% हाउसिंग का खर्चा है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, स्किल के लिए ये तो बच्चा स्किल के लिए 25% है, एडिशनल मैरिज रिक्रिएशन इसका 25% है, और इन्होंने टेक्नोलॉजी भी इस बार ऐड कर दी है। तो लगभग आप देख सकते हो 68,947.151 निकला है और 69,000 उन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। अब कैसे किया है, अब जैसे आटा चावल है 5 यूनिट यानी 71.25 kg लगेगा, यानी 5 लोगों को एक महीने में 71.25 लगेगा। 60 रुपए किलो की रेट है तो 4,275 रुपए खर्चा आ रहा है आटा चावल का। दाल 12 किलो लेगी तो इसका 139 का पर केजी दाल है, तो उन्होंने 1668 की दाल बना दी। ठीक है, रॉ वेजिटेबल 15 किलो लगेगी, 62 का रेट है, 930 की लगा दी। हाँ सही है, आप दिल्ली में जाओ, मैं ग्वालियर में बैठा हूं, केला लोगे 40 रुपए किलो, दिल्ली में जाओगे आपको 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मिलते हैं, समझ रहे हो। तो हमारा कर्मचारी हर जगह रहता है, तो वो सारी चीज लिए नहीं, बहुत सारे लोग इस पर सवाल करेंगे। अब इसी तरह वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल 18 किलो चाहिए 37 रुपए किलो के हिसाब से। आप देख लीजिए, कोई 37 रुपए से आपकी भिंडी क्या रेट में, तोरई क्या रेट में, आप देख सकते हो 37। तो कुछ सस्ता भी है, कद्दू सस्ता है, लौकी सस्ती है, तो ये महंगा है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरीके से निकाला है। फ्रूट्स उन्होंने लगभग 30 किलो चाहिए और फ्रूट्स लगभग आपको 100-120 रुपए केजी के हिसाब से इन्होंने निकाले हैं। यानी दूध चाहिए 30 किलो 63 का 120 का हिसाब लगाया है। गुड़ चाहिए, ऑयल चाहिए, इस तरीके से खाने पीने की चीजें हैं लगभग 24,443 की लगाई हैं। ड्राई फ्रूट उन्होंने 2,500 यानी 2,444 का और ऐड कर दिया है, तो लगभग 26,887 आपको खाने पीने के लिए चाहिए। उसके बाद फिर आता आपके चाहिए डिटर्जेंट यानी कपड़ा धोने वाली चीजें, क्लोथिंग 2,000 का कपड़ा चाहिए, 650 के साबुन वगैरह चाहिए, क्रीम पाउडर जो भी है, स्टिचिंग कपड़ा सिल रहे हैं तो उसका चार्ज लगा दिया। फिर इसके बाद उन्होंने ये टोटल फिर 32,577 हुआ। फिर स्किल के लिए 25% तो 2,443 ये लगा दिया। रिक्रेशन, शादी, जाना घूमना 7,000 रुपये ये लगा दिया। फिर आपका टोटल तमाम, फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी लगा दी, तमाम चीज़ें इस तरीके से लगाई। आप चार्ट पे आराम से देख सकते हो। उसमें हाउसिंग 7.5%, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस 20%,
प्रोवाइड फॉर स्किल एडिंग 25%, प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सपेंस टुवार्ड्स मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी चार्जेस 3,283, ग्रांड टोटल 68947 राउंड ऑफ करके 6900 आ गया। अब 6900 आ गया तो 18,000 से 6900 डिवाइड कर दो तो फिटमेंट फैक्टर आ गया। अब वो फिटमेंट फैक्टर आया 3.833, क्योंकि आखिर किसी सब्जेक्ट को किसी के साथ कोरिलेट करने में आपको भी समझना आना चाहिए, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें हमारा भी फायदा होना है, तो हमें समझना है। तो जैसा कि आपने बोर्ड पे जो मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि 7वें वेतन आयोग में कौन कौन सी चीजें थी, 8वें वेतन आयोग में लगभग वही चीजें, 2 4 5 चीजें बढ़ाई हैं जो अभी की जरूरत है, और उसके हिसाब से फैमिली यूनिट में बदलाव किया है कि यानी पहले 4 मेंबर पर 3 फैमिली यूनिट बनाया था, अभी हम 6 लोगों पर 5 फैमिली यूनिट की बात रख रहे हैं, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने रखा है। एनुअल इंक्रीमेंट, सालाना वेतन वृद्धि के प्रतिशत, उसे लागू करने के तरीके पर सुझाव दिया। नए भत्ते और सुविधाएं, ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ नई जरूरी सुविधाएं भत्तों को शामिल करने पर जोर दिया। 3 दिन चलेगा बैठकों का दौर, दिल्ली में जो जिस तरीके से 28, 29, 30 लगातार 3 दिनों तक ये दौर चलेगा, और कई और संगठनों से बात होगी, फिर देश भर में करेगा आयोग, यानी देश में भी अलग अलग, दिल्ली एनसीआर से गोवा और बड़ी बड़ी जगह होगा। शिवगोपाल मिश्रा जी ने उम्मीद जताई कि जिस तरह से अध्यक्ष का रुख सकारात्मक दिखा है, वह भविष्य में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इस बैठक ने 8वें वेतन आयोग के काम में तेजी आने के स्पष्ट संकेत दे दी, और उन्होंने उम्मीद जताई, आभार व्यक्त किया कि उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि जो चीजें इन्होंने तैयार की हैं, अब सबसे पहले जेसीएम स्टाफ साहब ने 51 पेज का ड्राफ्ट दे दिया, फिटमेंट फैक्टर आपके सामने आ गया, मिनिमम आपके, अब इसके नीचे कोई जा ही नहीं सकता है। अब जितने भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बात होगी, सब अपने डिपार्टमेंटल मुद्दे देंगे, लेकिन घूम फिर के जो कॉमन चीजें आएंगे वो फिर यहीं पर आएंगे, और इसी चीज को लेकर के इन्होंने कहा है कि हमें सकारात्मक रुख दिखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के हितों में फैसला लिया जाएगा। अब फैसला ये कौन सा होगा, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस होगी। अब रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट के पाले में ये 6 महीने घूमेगा, वो गवर्नमेंट अपनी बातचीत करेगी, फिर इसमें से कुछ काट छांट भी कर सकती है, लेकिन पहला पड़ाव, पहली चीज है कि जो अधिकृत किया 8वें वेतन आयोग, उसके सामने सही चीजें अच्छे तरीके से रखना। तो दोस्तों ये थी अभी जो 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। धन्यवाद।